अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ट्वीट मैक्स। अर्तुगरुल गाजी तो दोस्तों पाकिस्तान का सबसे मशहूर ड्रामा सीरियल बन चुका है और अर्तुगरुल को तो हर बच्चा भी जानता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली अमेजिंग वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे वाक़यात के बारे में बताएंगे कि जब या तो ऐसा लगा कि अर्तुगरुल गाजी शहीद हो गए थे या तो वो शहादत के बहुत ही ज्यादा करीब थे। नंबर 5 दोस्तों, सीजन 3 में उराल बेग के कहने पर फ्रांसिस्को हाली बाजार जाने वाली खवातीन पर घात लगाकर हमला कर देता है और हलीम सुल्तान और एसली खान खातून को अगवा कर लिया जाता है और हलीम सुल्तान के बेटे गुंदोज को भी तीर लग जाता है। अर्तुगरुल गाजी उनका पीछा करते करते फ्रांसिस्को तक पहुंच जाता है, लेकिन फ्रांसिस्को के बहुत से आदमी होते हैं, इसलिए अर्तुगरुल बहुत लड़ता है, लेकिन आदमियों की तादाद बहुत ज्यादा होने की वजह से अर्तुगरुल उनके रस्सियों के जाल में फंस जाता है। फिर फ्रांसिस्को अर्तुगरुल की गर्दन पर तलवार रख देता है। अर्तुगरुल को लगता है कि अब वो शहीद होने वाला है, तो वो शहादत का कलमा भी पढ़ लेता है, लेकिन फ्रांसिस्को तावान लेने की खातिर अर्तुगरुल से सोने का मुतालबा करके उसको छोड़ देता है। नंबर 4 नोयान का वाकया। दोस्तों, सेकंड सीजन के शुरू में ही हलीमा खातून और अर्तुगरुल कबीले से कहीं दूर जाते हैं और हलीमा अर्तुगरुल को बताती है कि आप बाबा बनने वाले हैं। अर्तुगरुल बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जबकि मंगोल काफिर उन पर हमला कर देते हैं। अर्तुगरुल उनका बहुत मुकाबला करता है और बामुश्किल हलीमे को वहां से निकाल देता है, लेकिन अर्तुगरुल अकेला होता है, इसीलिए तंगोत उसे पकड़ लेता है और इंतहाई अजियत दे कर उसे सीजन 2 के मेन विलन नोयान के पास ले जाता है। नोयान अर्तुगरुल पर जुल्म की इंतहा कर देता है और बाद में अर्तुगरुल की अंगुड़ी जली हुई लाशों पर छोड़कर अर्तुगरुल को वहां से ले जाता है। अर्तुगरुल का भाई गुलदारो और ट्यूटन बे यानी तैमूर जब अर्तुगरुल को ढूंढने सराय में आते हैं तो उनको अर्तुगरुल की वो अंगूठी उस जली हुई लाश पर से मिलती है और सब यही समझ लेते हैं कि अर्तुगरुल शहीद हो गया है और पूरा कबीला गम में मुब्तला हो जाता है। नंबर 3 तुर्गुत का हमला। दोस्तों, सीजन 1 में उस्ताद पेत्रुचो तुर्गुत यानी नूरगुल पर जुल्म की इंतहा कर देता है और उसको नशे का आदी बना देता है और जब भी तुर्गुत को वो नशा नहीं मिलता था तो वो पागल हो जाता था और इसी बात का फायदा उठाते हुए उस्ताद आजम ने तुर्गुत को अपना खिलौना बनाकर अर्तुगरुल को शहीद करने की कोशिश की। अर्तुगरुल जब तुर्गुत को वापस लेने आता है तो अर्तुगरुल बहुत खुश होता है, लेकिन तुर्गुत को नहीं पता होता कि ये मेरे आका अर्तुगरुल हैं। जब उस्ताद पेत्रुचो वहां से चला जाता है और अर्तुगरुल तुर्गुत को गले लगाता है तो तुर्गुत अर्तुगरुल की कमर में खंजर मार देता है और देखने वालों को ऐसा महसूस होता है कि शायद अर्तुगरुल गाजी शहीद हो जाएंगे। नंबर 2 सेमन का जहर। दोस्तों, सेमन अपनी बहन मारिया जो के जहर बनाने की माहिर होती है उससे जहर बनवाता है। मारिया काफी दिनों से तुर्गुत का ख्याल रख रही होती है और उसको सब अपना ही आदमी समझ लेते हैं, लेकिन जब उनको पता लगता है कि तुर्गुत तो अभी भी अर्तुगरुल के लिए ही काम कर रहा है तो सीमन उसे अपने मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करता है। मारिया वो जहर एक खत पर लगा देती है और जानबूझकर उसके सामने ही फिलिप के साथ उस खत के बारे में बात करती है, लेकिन तुर्गुत उनकी चाल से बेखबर होता है और पैगाम रसा को रास्ते में ही पकड़कर उससे खत ले लेता है और जाकर अर्तुगरुल को दे देता है। अर्तुगरुल जैसे ही वो खत निकालता है और उसे पढ़ता है तो आहिस्ता आहिस्ता उस पर जहर का असर होने लग जाता है। वो वापस जाकर जानदार बे के साथ दावत में शरीक हो जाता है, लेकिन उसकी तबीयत अचानक बहुत खराब होने लग जाती है। उसकी आंखों से खून निकलने लग जाता है, जो कि बहुत ही डरावना सीन होता है और अर्तुगरुल वहीं बेहोश हो जाता है। अर्तुग बे यानी कि आरिफ भाई अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उनको बचा लें, लेकिन बाहर आकर रोते हैं और सबको कहते हैं कि हमने अपने सरदार को खो दिया है। सब बहुत ही ज्यादा रोते हैं और गम में मुब्तला हो जाते हैं और अर्तुगरुल के जनाजे की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म से और इब्नुल अरबी की दुआ से अर्तुगरुल में फिर से जान आ जाती है। नंबर 1 एरिस का खुफिया हमला।
दोस्तों सीजन 3 के एंड पर और सीजन 4 के शुरू पर हम देखते हैं कि जब अर्तुगल अपने काफी सिपाहियों के साथ मशरिक में मंगोलों के साथ जंग पर जा रहा होता है और अर्तुग बे और इसहाक भी उनके साथ होते हैं, तो उनका गुजर एक ऐसी जगह से होता है जहां ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई बड़ा हमला हुआ हो। इसहाक और अर्तुग बे जख्मियों को देखने के लिए घोड़े से नीचे उतरते हैं और जख्मियों को देख रहे होते हैं कि अचानक वही लोग उन पर हमला कर देते हैं और इसहाक को मौके पर ही शहीद कर देते हैं। दोस्तों किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि जैसे ये कोई जाल हो। अर्तुगल और उसके सिपाही नीचे उतरते हैं और मुकाबला शुरू हो जाता है। कमांडर एरिस मुंह छुपाए होता है और अर्तुगल पर शदीद हमला कर देता है और इस हमले के दौरान बहुत से सिपाही शहीद हो जाते हैं और अर्तुग बे और बामसी भी शदीद जख्मी होते हैं और अर्तुगल को एरिस तलवार से बहुत जख्म दे देता है और उसको 2 तीर भी लग जाते हैं और वो शहादत का कलमा पढ़ते ही जमीन पर गिर जाता है और आंखें बंद कर लेता है। अगले दिन हलीमा सुल्तान और हाइमा और असलिहान खातून बहुत से सिपाहियों के साथ उस जगह पर आती हैं और अर्तुगल को ढूंढती हैं। अचानक एक जली हुई लाश मिलती है जिसके अंगूठे में अर्तुगल की ही अंगूठी होती है और लिबास भी उसके जैसा ही होता है और सब समझते हैं कि यही अर्तुगल है और देखने वाले भी बहुत गमगीन होते हैं और कबीले में उसकी लाश को ले जाकर दफना दिया जाता है। लेकिन अल्लाह के हुक्म से अर्तुगल को एक ईसाई अपने फायदे के तौर पर बचा लेता है और किसी ईसाई की लाश को जलाकर उसे अर्तुगल की अंगूठी पहना देता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर करें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।